हेलो फ्रेंड्स, लेट्स फैब में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन कैलकुलेटर जो कि हमारा ब्रांच पाइप कैलकुलेटर है इसके बारे में समझेंगे। ये जो ऑनलाइन जो ब्रांच पाइप कैलकुलेटर है ये हमारे पाइप टू पाइप जो कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि हम पाइप टू पाइप इंटरसेक्शंस हो गए, पाइप टू कोन इंटरसेक्शंस हो गए, जिस तरह से हम रेडियल नोजल लगाते हैं या तो फिर किसी भी पाइप का ब्रांच बनाते हैं 90 डिग्री ब्रांच, या तो पाइप किसी ऑफसेट सेंटर से हो, इस तरह के बाइक के ब्रांच कनेक्शन जो भी हम करते हैं उस तरह के पैटर्न लेआउट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमने इस कैलकुलेटर को डेवलप किया हुआ है। ये कैलकुलेटर हमारे मोबाइल ऐप्स के फॉर्मेट भी है, पर यूजर की रिक्वेस्ट से हमने हमारे सारे कैलकुलेटर्स को अभी वेब फॉर्म में भी लाने की शुरुआत की है। इसीलिए ये हमारी ये ऑनलाइन वेब कैलकुलेटर का सीरीज है, उसमें का एक हमने ये वेब कैलकुलेटर है। तो इसका नाम है ब्रांच पाइप कैलकुलेटर। ब्रांच पाइप कैलकुलेटर मैंने बता ही दिया आपको। जो पाइप के जितने भी ब्रांच कनेक्शंस है, पाइप से रिलेटेड फ्लैट पैटर्न्स इस कैलकुलेटर्स में आप कैलकुलेटर के हेल्प से फ्लैट पैटर्न आप जनरेट कर सकते हो। तो चलिए इस कैलकुलेटर को समझते हैं और ये किस तरह से यूज करेंगे इसका एक एग्जांपल लेके भी समझते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लेट्स फैब करके सर्च कर देना है। तो मैं भी यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। लेट्स फैब करके सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ गूगल की तरफ से सर्च रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहली जो लिंक है letsfab.in, आपने जस्ट इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको हमारी वेबसाइट के होम पेज पर लेकर जाएगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे कुछ हमारे ई बुक अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी ब्लॉग्स वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पर है। तो अभी हम फिलहाल आज के लिए हम कैलकुलेटर्स के बारे में देख रहे हैं, हमारे ब्रांच पाइप कैलकुलेटर के बारे में। तो सबसे पहले उसी की तरफ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे होम पेज पे जो ऊपरी मेनू बार है, यहाँ पे एक अवर कैलकुलेटर्स का आपको एक मेनू दिख रहा होगा। आपको जस्ट उस मेनू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अवर कैलकुलेटर्स के मेनू पे क्लिक करोगे तो एक अवर कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने अब तक के जितने कैलकुलेटर्स डेवलप कर चुके हैं उसके आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। तो जिस तरह के हम माइटर बैंड कैलकुलेटर, स्क्रू फ्लाइट कैलकुलेटर, डिश एंड ब्लैंक कैलकुलेटर, इस तरह के हम कैलकुलेटर इससे पहले लॉन्च कर चुके हैं और इसका वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आपको समझना है कैसे यूज करता है तो आप इसके वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट, जो वेब कैलकुलेटर का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम आज जो कैलकुलेटर्स के बारे में समझने वाले हैं वो है हमारा पाइप ब्रांच कैलकुलेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रांच पाइप कैलकुलेटर है। यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक कर देना है, या तो आप क्लिक हियर टू गो टू ऑनलाइन कैलकुलेटर पे आप क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा। आप जस्ट इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पाइप ब्रांच कैलकुलेटर का एक बॉर्डर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा मेन पाइप ब्रांच कैलकुलेटर का कैलकुलेटर है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो और इस कैलकुलेटर को भी समझ सकते हैं। तो अभी हम जस्ट इस कैलकुलेटर के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होगे, यहाँ पे सिलेक्ट पाइप ब्रांच टाइप, जो भी जितने भी कैलकुलेटर्स के इसमें लेआउटिंग के ऑप्शंस है वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए थे। आप देख रहे हो पाइप का, अगर आपको सिंपल पाइप का लेआउटिंग करना है तो यहाँ पाइप का ऑप्शन है। पाइप ट्रंकेटेड एट वन एंड, यानी पाइप का अगर एक एंड से कट किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो तो इस तरह का अगर है तो आप इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आपका पाइप दोनों साइड से ट्रंकेटेड किया हुआ है, यानी अभी यहाँ पे ये देखो इमेज दोनों साइड से अगर कट किया हुआ है, इस तरह का आपका पाइप है, तो आप थर्ड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर पाइप ट्रंकेटेड बाय, यानी रेडियस, आपका कोई पाइप अगर किसी रेडियस से कट हुआ है इस तरह से, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन है पाइप ब्रांच विथ इक्वल डायमीटर, यानी कि अगर आपका जो दो 90 डिग्री का, जिसको टी बोलते हैं हम, इस तरह का अगर कनेक्शन है, यानी दो पाइप 90 डिग्री में जॉइंट हो रहे हैं और सेम डायमीटर्स के, तो उसके लिए ये है पाइप ब्रांच विथ इक्वल डायमीटर। और एक ऑप्शन है पाइप ब्रांच विथ अनइक्वल डायमीटर, यानी अगर आपका ये जो टी है यानी कि अनइक्वल है, यानी कि अगर आप देखोगे तो हेडर का डायमीटर और ब्रांच पाइप का डायमीटर अलग अलग है, तो इस केस में आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ब्रांच पाइप विथ अनइक्वल डायमीटर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पाइप ब्रांच विथ ऑफसेट सेंटर। ये इमेज होने, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है कभी कभी, तो आपको जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर कभी आपको ये इमेज नहीं दिखाई दे रहा है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह का जो इमेज है पाइप ब्रांच विद ऑफसेट सेंटर, यानी इस केस में क्या होता है, जो पाइप का मेन हेडर का और जो हमारा ब्रांच कनेक्शन है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री में ना होते हुए कुछ ऑफसेट सेंटर से है। यानी कि अगर देखोगे ये जो हेडर पाइप का टॉप व्यू है, यहाँ पे देखोगे इसका सेंटर और इस ब्रांच पाइप का सेंटर ये कुछ ऑफसेट डिस्टेंस ओ से कुछ दूरी पे है। तो उस केस, इस तरह का अगर आपका ब्रांच कनेक्शन है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पाइप टू कोन
परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी कि ये जो पाइप है इस कोन के परपेंडिकुलरली अगर अटैच है, इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन है पाइप ब्रांच का, तो आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है पाइप टू कोन पैरेलल टू द एक्सिस, यानी इस केस में क्या है, कोन के पैरेलली अगर आपका पाइप कनेक्शन आ रहा है तो इस तरह के ऑप्शंस की लेआउट हम किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे सीखने वाला है। अभी मैं सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर तो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियोस काफी लंबा हो जाएगा। मैं जस्ट कोई एक जो है जो कोई एक ऑप्शन यहाँ पर लेकर आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं जो पाइप ब्रांच विद इक्वल डायमीटर ऑप्शन है ये इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। बाकी सारे ऑप्शंस को आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ क्लिक करने के बाद कुछ समय वेट कीजिए क्योंकि ये इमेज आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी कभी नेट की वजह से, अगर आपका नेट अच्छा चल रहा है तो जल्दी से ही लोड हो जाएगा। इमेज लोड होने में कभी कभी कुछ सेकंड का डिले आता है, तो जस्ट आपने वो ध्यान रखना है कि थोड़ी देर वेट करना है ताकि आप इनपुट समझ सके किस तरह से डालना है। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कर लिया पाइप ब्रांच विद इक्वल डायमीटर जो ब्रांच ले लिया, तो अभी यहाँ पे इसका एक इनपुट इमेज दिखाता है ताकि हमें समझ में आए कि कौन कौन से डायमेंशन यहाँ पे इनपुट करना है। तो यहाँ पे एक डायमीटर हमें चाहिए मेन पाइप का, उसी तरह से ब्रांच पाइप का, और ये इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से एंड, ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। अब इस केस में क्या इक्वल डायमीटर, तो ये और ये दोनों डायमीटर एक ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे पूछ रहेगा एंटर डी इन mm, यानी जो डी का वैल्यू है mm में आपको पुट करना है और ई का वैल्यू भी mm में पुट करना है। और लास्ट है नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइंस, यानी कि इस लेआउट को कितने लाइंस में निकालना है वो आपको यहाँ पे डालना है। नॉर्मली ये 12 4 के मल्टीपल में होते हैं, आप 12, 24, 36, 48, 32 इसमें से कोई एक ऑप्शन डाल सकते हैं। तो जस्ट मैं आप यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा जो ये पाइप ब्रांच कनेक्शन है ये 300 mm का है, तो मैं जस्ट यहाँ पे 300 mm एंटर कर देता हूँ। और मेरा जो एंड टू ये डिस्टेंस है ई, ये मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा 800 डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेवलपमेंट लाइन 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप 24 करना चाहते हो 24 भी कर सकते हैं, पर आपने ध्यान रखना है जब भी आप डेवलपमेंट लाइन डालें तो 4 के मल्टीपल में डालें। 12, 24, 36 इस ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर आप कोई डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हैं, पर उस केस में क्या है, आपको जो लाइंस है वो लाइंस आपको लेआउटिंग के लिए अच्छे से समझने चाहिए। इसीलिए हमने ये 12, 24 ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसको यूज करें ताकि ये इवन नंबर्स ऑफ लाइंस आते हैं और आप इसको इस लाइन से आसानी से आप लेआउटिंग कर सकते हैं। पर अगर इसके अलावा कोई आपको नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइन लेना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वो भी ऑप्शन हमने ओपन रखा है कि आप डायरेक्टली इनपुट भी कर सकते हो। मैं 12 ऑप्शन यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो जब हमने डायमीटर डाला था 300 mm, अब ये सी जो डिस्टेंस है, ये दो पार्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है सी, ये हमें 78.54 mm रहेगा। और हमारा जो ये L1, L0, L1, L2, L3 यानी कि 4 डायमेंशन है। L0 यानी कि फर्स्ट डायमेंशन, फिर L1, L2, L3। उसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कि क्या किया है, आपको ये यहाँ से जितने डायमेंशन है ये वही यहाँ से इतने हैं, यानी कि आपने टोटल डेवलपमेंट लाइन 12 लिए थे, यानी 12 लिए हुए थे। आपको क्या करना है, क्योंकि बाकी सारे सिमिलर्स है, देखो आप यहाँ देखो पहले 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट, यानी कि सारे सिमिलर्स होने की वजह से हमने क्या किया, सिर्फ आपको 4 ही डायमेंशन दिया था। आपने क्या करना है, ये पहले लाइन की मार्किंग है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ये 650, 670, 725 ये आ जाएगा 800 की लाइन। उसकी नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, फिर 675, फिर रिवर्स होते जाएगा 670 और ये वापस आ जाएगा 650, यानी L0 से लेके Ln तक बढ़ता जाएगा, फिर Ln से लेके L0 तक कम होते जाएगा। फिर इतने जो लाइंस है यही सेम लाइंस इस साइड भी रहेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 12 लाइंस यहाँ पे करने हैं। अगर आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक और भी कोई एक ऑप्शन ले लेता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पाइप ट्रंकेटेड एट वन एंड ले लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रहेगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डायमेंशन आ रहा है, डी में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, 300 mm डायमीटर का ही पाइप ले रहा हूँ। और मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो L1 लेंथ है ये मेरा 600 mm है और L2 मेरा 250 mm है, ठीक है। और डेवलपमेंट लाइन में 12 ही ले लेता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख रहे होगे तो डायमीटर वही आ गया। सी भी इसमें 12 पार्ट्स में ही हो रहा है, इसलिए ये 78.54 सेम आया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोटल 12 में से 6 डायमेंशन रहेंगे, यानी यहाँ से लेके सेंटर तक के, क्योंकि 250, 250, 273 इस तरह से लेके ये लास्ट वाला डायमेंशन आ जाएगा 600। और यहाँ से वापस ये रिड्यूसिंग होते जाएगा वापस L0 तक, यानी L0, 1, 2, 3 इस तरह से L7 तक आ जाएगा।
और L6 तक आ जाएगा, फिर L5 L यानी नीचे-नीचे रिवर्स होता जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेटर्स वर्क करता है। आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से एक-एक ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं और इन ऑप्शन की हेल्प से आपका जो पाइप का ब्रांच कनेक्शन है इसका लेआउट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझना है इसमें क्या-क्या डायमेंशंस है तो हमने नीचे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आप इसको पढ़ के इस कैलकुलेटर को डिटेल्स में समझ सकते हैं कि इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन-कौन से टर्म्स है, उसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ दी हुई है। और अगर आप हमारे ये वेब कैलकुलेटर के बजाय मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो तो आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक भी हमने इस पेज पे दी हुई है। आप नीचे से यहाँ पर आकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वेब कैलकुलेटर है हमारा पाइप ब्रांच कैलकुलेटर। तो इस ब्रांच पाइप कैलकुलेटर के हेल्प से आप आपके पाइप टू पाइप इंटरसेक्शंस हो, पाइप टू कोन इंटरसेक्शंस हो, सिलेंडर टू सिलेंडर इंटरसेक्शन हो, इस तरह के आपने जितने भी कैलकुलेशंस है फ्लैट पैटर्न लेआउट जनरेट करने के, वो यहाँ से कर सकते हैं। पर पाइप के केस में आपने ध्यान रखना है, जब भी आप किस तरह का लेआउट जनरेट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली बने हुए पाइप पे आप मार्किंग करना चाहते हो तो उस केस में आपने डायमीटर आउटसाइड डायमीटर डालना है। और अगर आप चाहते हो कि आप प्लेट को कट करके रोलिंग करके पाइप बनाना चाहते हो और मार्किंग आप पहले ही प्लेट पे कर लेना चाहते हो तो उस केस में आपको डायमीटर जब भी डालना है वो मीन डायमीटर डालना है ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी से आए। तो इस तरह से आपने ये ख्याल रखना है और नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइन इस तरह से डालना है कि आपको एक्यूरेसी, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है लेआउटिंग की वो नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइन पे डिपेंड होती है। तो आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स लेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी पर उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी लगेगा। तो इस तरह से आपने ऑप्टिमम नंबर ऑफ लाइन्स सिलेक्ट करना है ताकि आपको एक्यूरेसी भी अच्छा मिले और आपको टाइम भी कम लगे। तो इस तरह का ये हमारा कैलकुलेटर था। उम्मीद है ये कैलकुलेटर आपको आपकी डेली फैब्रिकेशन एक्टिविटीज़ में ज़रूर हेल्प करेगा। तो इस कैलकुलेटर के बारे में अगर और भी आपके दोस्त हैं जिनको पता नहीं है तो उनको इस कैलकुलेटर के बारे में बताइए, हमारी वेबसाइट के बारे में बताइए। हमारी वेबसाइट पे भी हम और भी कैलकुलेटर्स लाने वाले हैं, इससे कि हम आपके फैब्रिकेशन काम को फास्ट कर सके और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ा सके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और भी आप कोई कैलकुलेटर्स को चाहते हो तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।